जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो आज का जिनका भी शुक्राना सत्संग है वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, और गुरुजी की असीम कृपा से उनका जो सत्संग है वो हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ ये कोई कहानी नहीं, किताब का किस्सा नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की जिंदगी है जो नशे की दलदल में इतना डूब चुका था कि घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया था। संगत जी, जब घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसने खुद भी अपनी जिंदगी की उम्मीदें छोड़ दी। लेकिन जब कोई इंसान दुनिया की उम्मीद छोड़ देता है ना संगत जी, तब ऊपर वाला उसकी उंगली पकड़ लेता है। आज का सत्संग सुनकर हम सभी हिल जाएंगे, झंझोर जाएंगे, और शायद संगत जी आपके घर में भी किसी का जीवन बचा जाए इस सत्संग के माध्यम से। कहते हैं ना, सत्संग में बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। ये सत्संग लुधियाना के अंकल का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। हकीकत वाला सत्संग, जैसे उन्होंने खुद बड़े मंदिर में खड़े होकर बोला हो कि गुरुजी मुझे बचा लो। तो प्लीज संगत जी, आज के सत्संग को बिना स्किप किए आप जरूर सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। शायद गुरुजी महाराज की यही इच्छा है कि मैं अभी अपना नाम शेयर ना करूं। और आज जिस भी पोजीशंस पे मैं हूँ, जिस भी हालत में मैं हूँ, वो मेरे गुरु की कृपा है, उनकी मेहर है। तो बहुत बहुत गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं भी एक सीधी सादी फैमिली में ही पैदा हुआ था। मैं भी एक नासमझ इंसान ही था, जैसे सबका जीवन होता है, सिंपल, भगवान की पूजा पाठ वाला, और अपनी फैमिली में अपने सपने पूरे करना, वही कुछ ऐसा मेरा भी ड्रीम्स था। लेकिन 2002 में कॉलेज के दोस्तों के चक्कर में मैंने पहली बार मस्ती समझकर शराब पी ली थी। ये मेरी सबसे बड़ी भूल हुई, नादानी हुई, बेवकूफ़ी हुई, जिसके बारे में मैं आज तक सोचता हूँ। संगत जी, सोचा तो यही था कि कभी कोई गलत मार्ग नहीं पकड़ूंगा, लेकिन जब पढ़ाई 12th कंप्लीट करके कॉलेज की तरफ गया तो बस यार दोस्तों के चक्कर में आके संगत जी मैंने शराब पीनी शुरू कर दी थी मस्ती में। पहला नशा मेरा मजाक था, क्योंकि संगत जी मजाक में पी गई थी। लेकिन दूसरे टाइम मजे में मैंने पी ली। पहली बार जब नशा हुआ तो दोस्तों की वजह से हुआ कि ये तो एक छोटा सा मजाक है, हर कोई कर लेता है। दूसरा नशा मजे में लिया, तीसरा टाइम स्ट्रेस में, और चौथा टाइम आदत बन गया। संगत जी, मेरी जीवन की सबसे बड़ी दास्ता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैंने नशे को अपनी आदत बना लिया। शायद जब पहली बार मजाक हुआ था तो उसे मजाक में ही टाल देना चाहिए था। दूसरी बार जब मजे के लिए पी तो उसे स्ट्रेस में नहीं बदलना था। और तीसरी बार जब आदत बनाई
तो उसे संगत जी जभी छोड़ देना चाहिए था। धीरे धीरे शराब से चलकर संगत जी मैं स्मैक, चिट्ठा और गोलियां तक पहुंच गया। इतना गंदा नशा मैंने किया। घर वाले रोते रोते थक गए। मेरी माँ की आंखों का काजल सूख गया, उसकी आंखें सूख गई, उसकी आंखें सूज जाती थी। लेकिन मैं नहीं रुका। पिता की कमर दर्द में झुकती गई। लेकिन संगत जी मैं दिन रात बस नशे में गली गली भटकता रहता था। जो भी मिल जाए, जैसा भी मिलता है, जिस भी प्रकार का नशा मिल जाए, मुझे वो करना है और बस। और कुछ मुझे नशे के आगे दिखता नहीं था। हर दिन संगत जी घर में लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। मेरे नशे की आदत की वजह से मेरी बहन का भी रिश्ता टूट गया, क्योंकि लड़के वालों ने कह दिया कि नशेड़ी की बहन हमें नहीं चाहिए। संगत जी इसी कारण मेरी बहन का भी संगत जी रिश्ता जो था वो टूट गया। आप समझ सकते हो संगत जी कि मेरे दिल पे, मेरे परिवार पे उस समय क्या बीती। मेरी माँ कहती रहती थी, तेरे लिए नहीं रोती, तेरे बाद हमारे साथ क्या होगा उसके लिए रोती हूँ, क्योंकि तू तो सुधर ही नहीं रहा है और ना ही कभी तू सुधरेगा। पर संगत जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं खुद को गालियां देता था, लेकिन शरीर नशे का गुलाम बन चुका था। छोड़ना चाहता था, ऐसा नहीं था संगत जी कि मैं नशा छोड़ना नहीं चाहता था, मैं नशा छोड़ना चाहता था, पर मेरे से नशा नहीं छूट रहा था। छोड़ते छोड़ते मरने की नौबत आ गई थी मेरी, क्योंकि संगत जी जब जब मैं नशा छोड़ने की सोचता, मेरा पूरा शरीर, मेरे हाथ कांपते, माथा पसीना और दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती थी कि संगत जी मैं आप सभी को क्या बताऊं कि मैं नशे को छोड़ना चाहता था, पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहा था, लाख लाख कोशिश करने के बाद भी संगत जी। लेकिन आखिरी बार मैंने यही सोचा कि अब मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन संगत जी मेरी शरीर ने बहुत अपने आप को समझाया, पर मैं नहीं रुक पाया, बिल्कुल नहीं रुक पाया संगत जी। मैं बता नहीं सकता, उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ। एक दिन नशे की वजह से रास्ते में गिर पड़ा। लोग गुजरते रहे, कोई नहीं रुका। कपड़े गंदे, हालत खराब, शरीर कांप रहा था और एक कुत्ता आकर बगल में लेट गया, जैसे वो भी कह रहा हो, तेरे अपने अब तेरे अपने नहीं रहे। संगत जी सोचो आप, कितनी बुरी दिशा में मैं रहता था उस समय। उसी दिन संगत जी घर वालों ने भी दरवाजा बिल्कुल बंद कर लिया, बिल्कुल बंद। पिताजी बोले, मर गया आज से तू, लाश ले आएंगे पर तुझे इस हालत में घर नहीं लाएंगे। संगत जी मैंने पहली बार माना कि मैं मरने ही वाला हूं, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि घर वालों ने दरवाजा बंद कर लिया और अब मेरे जीवन में सब चीज खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं संगत जी। और तभी मेरी जिंदगी में गुरुजी महाराज की एंट्री हुई। जब भी मैं गुरुजी से जुड़ा संगत जी, रात के 1:30 बजे संगत जी एक दोस्त का मुझे फोन आया। उसने कहा तू कहाँ पे है? मैंने कहा मैं सड़क पे बैठा हूँ। उसने कहा कि तू जहां भी है मुझे लोकेशन भेज, मैं आ रहा हूँ। संगत जी वो मुझे लेने आया, वो अपने घर लेके गया, क्योंकि संगत जी वो मेरे बचपन का दोस्त था। उसने कहा कल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तेरा नशा क्या, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उस टाइम भी मैं संगत जी नशे में ही था। मैंने उससे बोला मैं कैसे तेरे साथ चलूंगा, मैं तो इतना नशा करता हूँ। मेरा दोस्त बोला चल, बड़ी जगह का बुलावा है, किसी किसी को मिलता है, तेरा भाग्य जागा है, तू चल। मुझे पता चला है कि तेरे घर वालों ने भी तुझे घर से बाहर निकाला है, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। मैंने तुझे बदलने की हर कोशिश करी पर तू नहीं बदल पाया, लेकिन मैं तेरा साथ ऐसे नहीं छोड़ूंगा। संगत जी मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि ये मेरा कौन सा दोस्त है कौन सा नहीं, पर ये गुरुजी का खुद का बुलावा था, क्योंकि मैं नशे में इतना धुत रहता था। अगली दिन संगत जी वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके पहुंचा। मेरा शरीर कांप रहा था, पैर डगमगा रहे थे, नाक से पानी बह रहा था और आंखों में शर्म थी। मैं अच्छे से जानता हूँ संगत जी जो मेरी हालत थी,
मेरी कंडीशन थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। संगत जी, जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, मेरी सारी पी हुई उतर गई, 1 मिनट में उतर गई। मुझे अचानक लगा जैसे मैं किसी अस्पताल नहीं, किसी माँ की गोद में आ गया हूँ, किसी पिता की छाया में आ गया हूँ। किसी ने मुझे अपने आप यहाँ तक बुलाया है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा अंदर से मन इतना शांत हुआ, इतना सुकून मेरी आँखों में भरा कि मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। मुझे बड़ी शांति, सुकून मिला संगत जी। वो शायद गुरुजी का बुलावा था। संगत जी, उसके बाद मैंने वहाँ माथा टेका, लंगर किया और संगत जी, मुझे लगा कोई सेवादार मुझे बुला रहा है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे कोई मुझे बुला रहा है। लंगर का पहला कौर मैंने जैसे ही मुँह में डाला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में गरम ऊर्जा दौड़ गई हो। हाथों का कँपन रुक गया, नशे की तलब गायब हो गई, दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मैंने आपको बताया ना संगत जी कि मेरी सारी पी हुई उतर गई, 1 मिनट में उतर गई मेरी पी हुई। मैं रो पड़ा संगत जी, जमीन पर सिर रखकर बोला, गुरुजी मैं मर रहा हूँ, मुझे बस बचा लो। और मेरी जिंदगी में संगत जी चमत्कार शुरू हुए, क्योंकि संगत जी मैं 2002 से नशे की लत में था। आप सोचो। और मुझे बाद में पता चला गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ा है, जब तक मैं गुरुजी के दरबार नहीं गया। मेरा बुलावा संगत जी 2013 में गुरुजी के पास आया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मेरे दिमाग को शांत कर दिया गुरुजी ने, और मेरे लाइफ में जो चमत्कार होने शुरू हुए उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। उस दिन के बाद से संगत जी मैंने दोबारा कभी नशे की तलब नहीं उठने दी, और ना ही मेरे शरीर में उठी, ना मेरे मन में, मेरे दिमाग में उठी। ये गुरुजी का चमत्कार था, ये गुरुजी की कृपा थी। संगत जी, इतने साल जिस जहर के गुलाम मैं बना रहा था, उस जहर को गुरुजी ने मेरे शरीर से निकाल के बाहर फेंक दिया। गुरुजी के लंगर को खाने से मेरे अंदर जो जल रहा था वो पता नहीं कहाँ खत्म हो गया, मुझे भी नहीं पता। मेरे शरीर की आत्मा एकदम शांत हो गई। मुझे लगा मानो जैसे कि मैंने कभी शराब पी ही नहीं है। दूसरे दिन संगत जी मेरा सिर भी भारी नहीं हुआ, मुझे बहुत शांति हुई, बड़ा सुकून मिला। बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरा सर भारी हो रहा है, मेरे हाथ नहीं कांपे, मेरा डिप्रेशन गायब हो गया और मुझे बड़ी शांति सी, बड़ा सुकून सा मिला। मुझे बड़ा अच्छा लगा संगत जी। संगत जी, फिर मैं अपने घर गया, बिना शराब पिए, बिना आंखों में शर्म लिए, बिना हाथ पैर कांपे हुए मैं अपने घर पहुंचा। तो संगत जी, उस टाइम मेरी माँ ने दरवाजा तो खोला, पर वो मुझे देखकर एकदम रो पड़ी। तेरी आंखों की ललिमा कहाँ गई? संगत जी, मेरी माँ जो है वो मुझे देख के एकदम से बोली कि आज तेरी आंखों में वो बेशर्मी नहीं दिख रही, तेरे मुंह से वो बदबू नहीं आ रही। उसी समय संगत जी मैंने माँ को यही कहा कि अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मेरा जितना भी नशा था वो खत्म हो चुका है, मुझे नई जिंदगी मेरे गुरुजी महाराज ने दी है। संगत जी, नशा छोड़ने के बाद गुरुजी ने मेरे लिए सारी जहां के रास्ते खोल दिए। एक के बाद एक रास्ता खुलना शुरू हुआ संगत जी, एक के बाद एक रास्ता। मैंने संगत जी, मेरे घर वालों को बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं शराब छोड़ दूंगा, लेकिन जब मैंने उनके साथ रहना शुरू किया तो ये चीज देखकर वो भी हैरान हो गए कि मैंने शराब को छुआ तक नहीं। 3 महीने में मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई, और संगत जी एक के बाद एक गुरुजी ने रास्ते खोले। ठीक 6 महीने बाद बहन के लिए एक इतना अच्छा रिश्ता आया जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। पिताजी की तबीयत ठीक हुई, माँ के चेहरे की मुस्कान लौटी और बहन की शादी भी हो गई। संगत जी, मुझे लगा मैं अपने घर नहीं कभी लौट पाऊंगा, कभी नहीं लौट पाऊंगा।
लेकिन मेरे को ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि गुरुजी महाराज मेरी ज़िंदगी को सुधार कर ही मुझे घर भेजेंगे। मैं स्वर्ग में लौट आया संगत जी, वापस से उस नरक से निकलकर। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब एक दिन बड़े मंदिर में किसी ने संगत जी मुझे पीछे से आवाज दी। मैं गुरुजी के दरबार गया हुआ था और मेरे को आवाज आई, ओए देखना, कोई भाई जैसे तूने उठाया है वो भी उठेगा। मैं कुछ ही नहीं समझा संगत जी कहाँ से आवाज आई, और जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। पर मुझे उस समय बात समझ आ गई कि अब तुम्हें भी लोगों को बचाना है। गुरुजी ने मुझे संदेश दिया। आज वो मुझे संगत जी इतनी मदद करते हैं कि मैं 300 से ज्यादा नशा पीड़ितों को सही रास्ता दिखा चुका हूँ। संगत जी, जो भी नशे का आदी होता है, इस परिस्थितियों से गुजर रहा होता, तो मैं सीधे गुरुजी के दरबार लेके पहुंचता हूँ। एक दिन ध्यान में मुझे आवाज आया, नशा कोई भी हो छोड़ता नहीं, छुड़वाया जाता है, मैं छुड़वाऊंगा। बस किसी का दिल सच्चा होना चाहिए संगत जी। ये मुझे एहसास गुरुजी ने करवाया। ये वचन उन पर इतना संगत जी असर हो गया कि उन्होंने आज तक कभी पीछे मुड़कर नशे को देखा तक नहीं। जिन जिन को मैं गुरुजी के दरबार लेके गया हूँ, जिन जिन को मैंने गुरुजी के दर्शन करवाए हैं, उन्होंने आज तक नशे को कभी नहीं छुआ। संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे भी एहसास करवाया और जिन 300 लोगों को मैं लेके गया उनको भी एहसास करवाया। संगत जी, नशा हाथ में नहीं आता, नशा हमेशा सिर पर चढ़ता है, और जब सिर पर चढ़ता है तो घर तोड़ता है।